नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैच्योर पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास आप लोगों ने देखा होगा LCM SCF का बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन बनाए गए थे। और जो प्रीवियस ईयर्स के आप प्रश्न बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसमें हूबहू जो टाइप रहता है, टाइप छूटेगा नहीं। और आगे भी हम कराएंगे क्लास। तो अब तक जितना आप बनाए हैं उसके आधार पर और उस तरह का यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग तो आसानी से बना रहे होंगे। पहले जो ज़्यादा समय लगता होगा, 2 से 3 मिनट लगता होगा, अब आप लोग को कम से कम 5 से 7 या अधिक से अधिक 10 से 15 सेकंड में बन जाता होगा। तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे और खूब बढ़िया से। एक भी टाइप नहीं छूटेगा और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आपको लगेगा कि यह अपरिचित है, यह अजनबी है क्वेश्चन, इसे हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न देखिए। क्वेश्चन देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो दोबारा रिपीटेशन हो रहा है। तो जब भी रिपीटेशन का सवाल होगा, और कम से कम समय में कितनी बार लगा एक साथ बज रही हैं, कितनी बार, कम से कम समय में कितनी बार एक साथ बज रही है, तो वहाँ कंडीशन होगा LCM का कम से कम टाइम कि एक साथ बजे। LCM यानी कम से कम समय कि ये सभी घंटियां एक साथ बजे। ठीक है, एक साथ बजे। तो इसका तात्पर्य किसका LCM लेंगे? तो LCM लेंगे। LCM किसका लेंगे? LCM ऑफ 2, 4, 6, 8 और 10। इसका LCM कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 ये किस चीज में है? सेकंड में है, सेकंड में। तो इसको सेकंड को मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 हो जाएगा इसका LCM। देखिए 8 काटेगा 60 को? नहीं काटेगा। तो LCM, तो आगे बढ़ेंगे। 10 6 का 60 हुआ। 70 को भी नहीं काट रहा है, 70 को भी नहीं काट रहा है, 80 90 को भी नहीं, 20 को भी नहीं काटेगा, 80 को भी नहीं काटेगा, 90 को भी नहीं काटेगा, 100 को भी 8 नहीं काट रहा है, 110 को भी नहीं काट रहा है, 120 को चेक करेंगे। 120 को 8 एकम 8 हो, 8 5 40, 15 6 90 7 75, 8 हो 120, 15 8 120। इसको तो काट रहा है। तो क्या ये 6 भी काट रहा है? 6 दूनी का 12, 4 भी काट रहा है, 4 3 12 30 और 2 भी काट रहा है। इसलिए चेक भी करना है एक बार और देखना भी है कि सभी संख्याएं उसको विभाजित हो। ठीक है, सभी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित हो। तो हमारा 120 आ गया सेकेंड, 120 सेकेंड आ गया हमारा। क्या हमारा आ गया मान? LCM का LCM आ गया। तो अब इसको सेकेंड को मिनट में बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे तो 2 मिनट बचा। क्या बना? 2 मिनट। यानी प्रत्येक 2 मिनट पर आफ्टर एवरी 2 मिनट्स ये आपस में एक साथ बजेंगी। 2 मिनट पर हमेशा ये एक साथ बजती हैं। तो हमारा 2 मिनट पर जब हमेशा यह एक साथ बज रही है तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या करना होगा? कह रहा है कि 30 मिनट में 30 मिनट में
कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? तो 30 मिनट में, 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार बज रही है, 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 बार, 15 बार, 15 बार बजेगी। ठीक है, हमारा आंसर यह होगा। गलत है, गलत है, यह गलत है। सही क्या है? सही क्या है? सही हम बताएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर विद अमरिंदर सिंह एंड यू पीपुल। हम लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल है मैथ्स मैच्योर में। आइए देखते हैं। घंटी वाला बत्ती वाला, घंटी वाला बत्ती वाला में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, यह हो जाएगा कुल 16 बार, कुल 16 बार। बी हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। कुल 16 बार। नोट कीजिए, नोट दिमाग में, यहाँ पे नोट करना है दिमाग में। क्या नोट करना है? घंटी वाला बत्ती वाला, जब एक साथ बुझने वाला बात हो, जब एक साथ बुझने वाला बात हो, जब एक साथ जलने वाला बात हो, जब एक साथ बजने वाला बात हो, जब एक साथ बजने वाला बात हो, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। वह क्यों जोड़ते हैं? वह क्यों जोड़ते हैं? वह इसीलिए जोड़ते हैं कि इसको तो हम बहुत पहले सिखा चुके हैं। आइए देखते हैं। इसलिए कि 20 से 30 तक कितने लोग हैं? 20 से 30 तक कितने लोग हैं? तो ये हैं 30 माइनस 20 प्लस 1, टोटल 11 लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं। इसी तरह से एक बार तो शुरू में ही बच जाता है, एक बार तो शुरू में ही बच जाता है, इसलिए एक उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया है, तो जैसे प्रश्न पूछ रहा है उसी तरह से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है, यानी एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 45 गुना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि एक संख्या 125 हो, एक को मान लेते हैं 125 है, और एचसीएफ एलसीएम का जोगफल 1150 हो, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम ये 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या है, यानी बी का वैल्यू क्या है, यह पूछ रहा है। तो एचसीएफ एलसीएम 1150 है, एचसीएफ जब करते हैं और एलसीएम का मान हो जाएगा 45 एचसीएफ, यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन में, यह 1150 के बराबर है। ठीक है, अब यह हो जाएगा वैल्यू 46 एचसीएफ 1150 के बराबर ही होगा। तो अब क्या करेंगे कि 2 से तो दोनों कट रहा है, इसको कटा के मान लाएंगे, तो 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 5 दूनी का 10। ठीक है, अब क्या बचा? 1 पर 5 15, 7 दूनी का 14, अब 1 पर सोना 10, फिर 5 दूनी का 10 हो गया, 23 दूनी का 46 हो गया, फिर 23 से इसको कटाएंगे, 23 दूनी का 46 हो गया, 46 के बाद इसमें कितना बचता है? 115, 115, तो 23 से उसको काटिए तो 115, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 5 3 15, हाँ चला जाएगा।
ठीक है, 23 पाँचे 115 हो गया, यह 1 हो जाएगा, यानी इसलिए हमारा HCF का वैल्यू हो जाएगा 25। तो HCF का वैल्यू जब 25 हो जाएगा, ठीक है, और LCM का वैल्यू दिया है कि 45 इंटू HCF, 45 इंटू HCF, तो LCM का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 इंटू 25, ठीक है, हो जाएगा। इसका मान पुटअप कर दिए। अब क्या होगा, संख्या हम जानते हैं A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला है, शुरू में पढ़े थे। अब A का मान तो दिया है, B का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई A, क्योंकि A का मान दिया है, A का मान दिया है तो मान पुटअप करना है, तो B का वैल्यू निकालना है। LCM हमारा है 45 इंटू 25 और HCF है 25 और A का वैल्यू है 125, ऊपर ही दिया हुआ है A का वैल्यू, तो इसको कटाएंगे, 25 पाँचे 125 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 पाँचे 45। अब यह वैल्यू हो जाएगा B का 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 B का वैल्यू हो जाएगा। तो 25 8 है 200 और 25 9 225, 225 हमारा आंसर हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 225, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के बाद या 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। ट्रैफिक एक बत्ती है जो 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह पहली बार 1:54 पर जलती है तथा अंतिम बार कब जली, 3:17 पर जली। यह बत्ती इस पूरे अंतराल में कितनी बार जली। पूरा जो ड्यूरेशन है, अंतराल है, वह क्या अंतराल होगा, 3:17 और 1:54 के बीच का अंतराल होगा। उस समय में कितनी बार जली, तो आइए देखते हैं। यह 3:17 और 48 है और ऊपर वाला है 1:54 और 50। यही अंतराल हुआ, यही अंतराल हुआ। अब हम देखते हैं कि यह तो इसमें से घटेगा नहीं, तो यहां से 1 मिनट लेंगे, तो 1 मिनट लेंगे तो यह बराबर होगा 60 सेकंड के। इसमें 60 सेकंड जोड़ देंगे, 60 सेकंड जोड़ देंगे और उसमें से 50 सेकंड घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड ही इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 50 सेकंड तो इसमें से माइनस हो ही गया, तो 10 सेकंड इसमें जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 58 सेकंड, ठीक है। यह हो जाएगा 58 सेकंड। अब इसमें आइए, एक तो मिनट इधर दे दिया था तो 17 था, तो अब 1 देने के बाद यह 16 हो गया, 16 हो गया। 16 तो इसमें से जाएगा नहीं, तो 1 इधर से ले लेंगे, तो 1 आवर ले लेंगे, तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट। तो यह 16 में 60 मिनट्स जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 76 मिनट्स। 76 मिनट्स में से 54 मिनट्स को घटाना है, 54 मिनट्स को घटाना है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ भी बचेगा 2,
यानी 22 मिनट्स। अब घंटा जो 3 था, एक इधर ले लिए हैं, एक दे दिया है, तो अब ये बचा 2। अब ये बचा 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब इसको हल कीजिए आप लोग। एक घंटा 22 मिनट और 58 सेकेंड हुआ। ठीक है, इसका अंतराल हुआ। तो इतने अंतराल में कितनी बार जलेगी? यदि 13 सेकेंड के अंतराल पर यह जलती है तो इसको क्या करेंगे? सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, तो एक घंटा बराबर होता है 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, 60 किए तो ये मिनट में बदला, और 60 फिर से किए तो सेकेंड में बदला। तो 60 × 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3600। ये हो जाएगा 3600, और यह कितना हो जाएगा? प्लस कर देते हैं, जोड़ना ही है आखिरकार। अब यह हो जाएगा 22। 22 को सेकंड में बनाइएगा तो 22 में 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये मिनट में है, तो अब सेकंड में बदलेगा। तो यह हो जाएगा 0 का 0, और 6 दूनी का 12 के 2, और यह हो जाएगा 6 दूनी का 12 और 1 13, 1320। ठीक है, 6 दूनी का 12 के 2, 6 दूनी का 12 1 13। अब यह तो सेकंड में ही है 58। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टोटल वैल्यू आप इसको इसमें जोड़िए। इकाई अंक जोड़ते हैं तो इकाई अंक में केवल 8 है, तो 8 लिख दिए। दहाई अंक में कितना है? 5 है और 2 है, तो 5 और 2 मिलकर के 7 बन जाएगा। फिर सैकड़ांक में है, इसमें कुछ भी नहीं, 3 और 6, यह तो 9 हो जाएगा। और हजार में क्या है? तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू हो जाएगा 4978। अब 4978 आपका वैल्यू हो गया, तो इसको क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है कि 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। तो 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है, तो यह अंतराल हो गया सेकंड में, और 13 सेकंड के अंतराल में जलती है, तो कितनी बार जलेगी? तो यह 13 से भाग कर देंगे, उतनी बार जलेगी। ठीक है, उतनी बार जलेगी, और भाग करने के बाद जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो इतनी बार जलेगी। ठीक है, घंटी वाला बत्ती वाला अभी बताए 1 जोड़ना है। जब भी बजेगा या जलेगा, जब भी बजता है या जलता है तो 1 जोड़ते हैं घंटी वाला और बत्ती वाला में। तो इसमें भाग कीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू? 13 दूनी का 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 नहीं जाएगा, 13 तिया 39। अब कितना हो जाएगा? ये 10 बच जाएगा, 10 107। नेक्स्ट, तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 8 104। 104 हो गया। अब इसमें बचा क्या? 13 8 104 हो गया, तो इसमें बचा 3 38। तो 13 दूनी का 26, 13 तिया 39 नहीं जाएगा, 2 ही बार में पूर्ण भाग लग रहा है, तो भाग का पूर्णांक लेंगे। क्या लेंगे? भाग का पूर्णांक भाग लेंगे, तो इतना ही आएगा, +1 घंटी वाला बत्ती वाला में यह हो जाएगा 383 बार। 383 बार। ठीक है, हमारा यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 383 बार बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह के दूध हैं। यह है क्रमशः 403, 465 और 496 गैलन। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर, उसको मिक्सचर में हम लोग जो मिश्रण पढ़ेंगे तो उसमें सब उसको मिक्स करके बनाना है, कैसे बनेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि मिश्रण किए बगैर, मिश्रित किए बगैर, मिक्स भी किए बगैर संपूर्ण दूध को मापा जा सके। कम से कम बोतलों की संख्या, कम से कम बोतलों की संख्या, कम से कम टाइल्सों की संख्या पीछे क्लास में बताएं। कम से कम टाइल्सों की संख्या यानी बड़ी से बड़ी टाइल्स का माप, बड़ा से बड़ा टाइल्स का माप, बड़ा से बड़ा टाइल्स का भुजा। कम से कम बोतलों की संख्या यानी बड़ा से बड़ा माप, बड़ा से बड़ा बोतलों का माप, प्रत्येक बोतलों का माप बड़ा से बड़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, यानी HCF। HCF लेना है। HCF लेना है किसका? 403 का, 465 का और 496 का। जो इजीली कटता है उसको आसानी से लेके पहले देख लेते हैं और उसी का मल्टीपल उसमें आता है। यह एक बहुत बड़ा ट्रिक है। तो यह तो 5 इजीली कट रहा है 5 से, और 2 से ये कट रहा है, ठीक है। तो आप इजीली काटिए, या ये पहले काटिए या ये पहले काटिए। तो 5 से काटिए तो यह हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। और यह हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 3 से, तो यह हो जाएगा 31 तिया 93, 3 एकम तो 3 और तितरी का 9। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 3 × 31, 3 × 31। तो इसमें से कोई ना कोई संख्या जरूर सब में कॉमन होगी। तो 5 का तो कोई गारंटी है ही नहीं, होगा भी नहीं। और 3 तो 9 6 15 4 19 और 4 3 7 तो होगा भी नहीं। तो 31 31 जरूर इन लोगों में छुपा होगा। तो 31 को ले लेते हैं, इसमें लेते हैं, ठीक है। 31 इंटू कितना मर्त में कटेगा? एक मर्त में 31 गया, एक मर्त में 31 गया, तो क्या बचा? क्या बचा? 3 1 31। एक मर्त में गया तो यह बचा 6 और यह बचा 8 और यह बचा 1, ठीक है। 186 बचा। अब कै मर्त में जाएगा? एक मर्त में गया था। अब कै मर्त में जाएगा? 6 मर्त में जाएगा। देख लीजिए, 6 एकम 6, 6 3 18। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे। यानी कि 16 एकम 16 हो, 16 तिया 48 और 1 49। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 दूनी का 4, अचर चौका 16। यही विधि है गुणनखंड फैक्टर निकालने का, फैक्टर मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालने का। अब 31 से तो यह जरूर जाना चाहिए। 31 से इसको काटेंगे, कितना मर्त में? एक मर्त में गया 31, एक मर्त में गया 31, तो क्या बचता है यहाँ? 93। कितना मर्त में जाएगा? 3 मर्त में जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 13 एकम 13 हो, 13 तिया 39 और 1 40, ठीक है। हमारा HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। HCF हो जाएगा 31, HCF हो जाएगा 31। अब क्या कह रहा है कि 403, 465 और 496 गैलन को बिना मिश्रित किए मापने पर, तो इसको क्या करेंगे? उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा और इसके HCF से भाग करना पड़ेगा, इसके HCF से भाग करना पड़ेगा। तो
बोतलों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। बोतलों की संख्या कब प्राप्त होगी? जबकि सबका योगफल 403 प्लस 465 प्लस 496 जोड़िए 6 3 9 9 6 15 के 5, ठीक है। और HCF हो जाएगा हमारा 31, ठीक है। 6 5 11 11 3 नहीं, 6 5 11 11 3 14 ही हुआ ना, 11 3 14 ही हुआ ना। कितना होगा? 6 3 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1, 9 6 15 1 16, अब कितना? 4 4 8 4 3 12 1 13 बट्टा में 31। फिर से जोड़ लीजिए 6 5 11 3 14, इसलिए कि ये गलती हुआ था, आपका आंसर पूरा गलती हो जाएगा, इसलिए जोड़ना है। 6 5 11 के 11 और 3 14 के 4 हाथ में लगा ले, और 9 6 15 और 1 16 के 6, 4 4 8 4 3 12 और 1 13। अब 31 से 31 से भाग करेंगे तो वही हमारा संख्या आएगा बोतलों का। 31 से भाग कीजिए, कितना वक्त में जाएगा? 31 से तितरी का 9 90 ही हो रहा है, 93 हो रहा है। 3 से जाएगा तो 4 से 4 12 120 और 4 124, 5 से 5 15, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से ही जाएगा। 4 से जाएगा तो 4 एकम 4 हो गया और 4 12 हो गया, 124 हो गया। तो इसमें से 124 गया 136 में से, तो यह बचा 2 और यह बचा 1 और यहाँ बचा 4, फिर 124 ही, तो फिर 4 मत में जाएगा, यानी 44 को बोतलों की संख्या होगी। यही हमारा 44 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x + 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 5x + 4 एवं 2x स्क्वायर प्लस 7x + 3 इंटू x + 3 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालना है, निकालिए आप लोग एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले टर्म को लेते हैं, तो इसमें है x + 3 और है 6x स्क्वायर प्लस 5x + 4, ठीक है। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जो करते हैं वो छोड़ देते हैं, जो करते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 का x + 3, और इसको सीख लीजिए आप लोग, गुणनखंड करना सीख लीजिए। अभी सिखा रहे हैं, बात बाकी अलजेब्रा में जाके हम सिखाएंगे। बहुत इजी है, लेकिन कोई आसानी से बताता नहीं है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका मेथड ये है कि इसमें और इसमें गुणा करने पर, इसमें और इसमें गुणा करने पर, इसमें और इसमें गुणा करने पर जो मान आता है उसको इस तरह से रखिए कि इसमें गुणा करने पर वही मान आए। 5x को इस तरह से रखना है, लेकिन जोड़ने पर, यह गुणा करने पर हुआ, लेकिन जोड़ने पर जो है वो 5x ही आए। 5x का ऐसा मान रखिए कि गुणा करने पर
गुना करने पर इसके और इसके गुणा करने के बराबर आए और जोड़ने पर स्वयं 5x आए। ठीक है, 5x को इस तरह तोड़ना है, 5x को इस तरह तोड़ना है। ठीक है, इस तरह फैक्टर करना है, इस तरह उसको तोड़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 और माइनस प्लस दोनों चलेगा। जोड़ के या घटा के, जोड़ के लाइए या घटा के लाइए, या जोड़ के घटा के लाइए या घटा के जोड़ के लाइए, कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। एक बार आप लोग सीख जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना इसलिए पहला कोई चीज हम बताते हैं तो थोड़ा हम समय लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। तो 5x को किस तरह लिखेंगे कि जोड़ने पर 5x आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर 5x आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर 5x आ जाए। लेकिन गुना करने पर जो यह वैल्यू देता है यही वैल्यू आए। ठीक है, तो यह वैल्यू क्या होगा गुना करने पर? 6 चौक 24x² आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 ले लेंगे और यहाँ पर 3 ले लेंगे। 8 और 3 देख लीजिए, 8 और 3 देख लीजिए, यही होगा मान। 8 3 का 24, 8 3 का 24 होगा ना। कैसे होगा बाबू? तो 8x में से 3x घटा दीजिएगा तो 5x आ जाएगा। जोड़ने या घटाने पर और गुना कर दीजिए, 8x को 3x में गुना कर दीजिए तो 24x² आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 4। यह हो जाएगा x प्लस 3 का x प्लस 3। यह अब कमन लेंगे, क्या कमन होगा इसमें? इसमें मैक्सिमम कमन लेंगे, मैक्सिमम। तो 2 और x कमन हो जाएगा, तो इसमें कमन लेते हैं क्या? 2x कमन लेंगे तो क्या बचेगा भीतर बचेगा 3x और प्लस बचेगा 4x, 3x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, 4 दूनी का 8x और 3 दूनी का 6x²। आगे इसमें कमन लेते हैं, क्या कमन लेंगे? ये तो माइनस में आ गया, तो अब कमन हम क्या लेंगे? हमारा एक माइनस में आना चाहिए था, अब कमन इसमें क्या लेंगे? देखिए, यह क्वेश्चन ही माइनस में है, माइनस में नहीं रहेगा तो ये बन नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन ही माइनस में है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। आइए देखते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये क्वेश्चन ही माइनस में है, तो इसको -1 कमन लेंगे, -1 कमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, ये हो जाएगा 3x प्लस 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा x प्लस 3 और यह हो जाएगा कितना? एक हो जाएगा 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा 3x प्लस 4। ठीक है, एक होगा 2x माइनस 1 और यह एक होगा 3x प्लस 4 और एक x प्लस 3 ऑलरेडी रखा हुआ है, अब दूसरा को लेते हैं।
इसको इस तरफ ले लेंगे दूसरा टर्म को। ये दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब इसको करेंगे क्या कि इसको गुना करके 3 दूनी का 6x² गुना करके कितना आ जाएगा 6x² और जोड़ने पर 7x। ये गुना करने पर आए और यह जोड़ने पर आए। ठीक है, 7x को इस तरह से तोड़िए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 दूनी का 10। 5 और 2 नहीं होगा तो कितना होगा 6 और 1 होगा, 6 और 1 होगा, 6 और 1 होगा 6x प्लस x प्लस 3 और ये 2x² हो जाएगा। ये तो होगा ना, गुना कीजिए 6x को x में, 6x² आ गया इसके गुना करने के बराबर, और जोड़िए इसको तो 6x प्लस x 7x आ गया, जोड़ने पर 7x आ गया। इसलिए हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं बाबू, जो कहते हो लिखा हुआ है x प्लस 3 जो कहते हो लिख देंगे। आगे क्या होगा, अब इसको कॉमन लीजिए, 2x कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मान x प्लस 3। ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x प्लस 3 होगा और यह x प्लस 3 ऑलरेडी है। अब इसमें होना क्या चाहिए कि जो ये भीतर वाला है, ये भीतर वाला है दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए ये जो भीतर वाला है यह बराबर होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा और आंसर भी सही होगा। जबरदस्ती नहीं लेना है। 2x प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 1 इधर है ही। अब इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा बोलिए। बोलिए आप लोग, बताइए, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, समय दिया जा रहा है इसीलिए। चलिए, आई होप यू डिड। ओके, आइए देखते हैं क्या आंसर आया है। बी, कोई बात नहीं, देखेंगे। जिनका बी आया है आंसर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में तेज है। आइए देखते हैं अब बी आंसर कैसे आया। तो जब हम एडवांस मैथ बताएंगे तो एडवांस करना है, काम एडवांस करना है। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नहीं होता है क्या, गुना में पावर को नहीं जोड़ते हैं क्या। ये पावर 1 है, एक पावर 1 है तो गुना में पावर को जोड़ के 2 कर देंगे। ए रूप इसका हो गया और इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप क्या हो जाएगा, यही है। तो अब एलसीएम हम जब लेंगे तो इसमें ऐसा चीज लेंगे जो इसमें भी है और पावर मैक्सिमम लेंगे। तो एक तो x प्लस 3 के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 के होल स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा कि केवल x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसका काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब हो जाएगा 2x माइनस 1 और इधर भी हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 1। ये -1 भी हो गया, +1 भी हो गया। अब हो जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसको नहीं आता है, सबको आता है।
तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर दुदुनी का 4x स्क्वायर -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर बचेगा क्या 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। जिसका बी आंसर आया है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पहले ही हम बता चुके हैं। तो यह बहुत ही अच्छा बनाने का विधि है। जो फैक्टर हमने तोड़ना सीखा, ये बहुत जरूरी है। आगे 1-2 प्रश्न इसी से आधारित हम लोग कर लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर करना होगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बी का मान x है, जैसा कि हम बताए थे पिछले क्लास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, आप लोग देखे थे। तो अब इसका तो काम हो गया। अब इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा। इसको गुना करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x घटा देंगे, तो इसको गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर आ रहा है और घटाइए तो x आ रहा है। मान में कोई अंतर नहीं है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस है। हाँ, ये हमेशा बराबर आना चाहिए, हमेशा बराबर आना चाहिए इसका और इसका मान। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये माइनस है, देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। चिन्ह का कितना खासा महत्व है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, दोनों बराबर हो गया। अब हमारा फैक्टर होगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा दोनों, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब ऐसा मान कहीं है x प्लस 1 x प्लस 2 एक्स माइनस 1, ऐसा मान कहीं नहीं है, ऐसा मान कहीं नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नॉन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एवं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का जीसीडी ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका ही नाम HCF भी है, इसी का नाम HCF भी है। हम पहले क्लास में बता चुके हैं। आइए देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को
गुना करने पर माइनस में 6x² आना चाहिए, इसको ऐसे तोड़ना है। और जोड़ने पर या घटाने पर -x आना चाहिए, ऐसा मान पुट करना है। तो यह तो -6x² गुना करने पर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए। मान में वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, x² - 3x + 2x - 6, ठीक है। इसको गुना कीजिए, -3x × 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी का 6x², जोड़ने या घटाने पर -3x + 2x = -x, ठीक है। यह -x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x कॉमन लीजिए, x -3 हो जाएगा, फिर इसमें 2 कॉमन लेने पर x -3 हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा और यह x -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा GCD क्या होगा? GCD वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, पूर्णतः विभक्त करे। तो यह इसमें भी है और यह इसमें भी है, यह इसमें नहीं है और यह इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। लेंगे तो केवल इसको और इसको। हमारा आंसर हुआ x + 2, x + 2 हमारा आंसर हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहा। अलजेब्रा भी पूछता है, डेसिमल भी पूछता है, एलसीएम एचसीएफ में सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसलिए आइए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि हमारा जो अगला अपलोड होगा वीडियोस वो आपको आसानी से मिलेगा और आप देखिएगा, बनाइएगा और आप अपना जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिएगा। और यही हमारा ध्येय है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।